ईडी और इनकम टैक्स जो लगातार देश भर में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अपने जो इनके चेहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसी प्रकार जो मामला है वर्ष 2018 का है और 2018 में खानपुर से विधायक उमेश कुमार के गाजियाबाद स्थित घर से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा, विदेशी शराब और इंडियन करेंसी तमाम अन्य आपत्तिजनक चीजें बहुत बड़ी मात्रा में बरामद हुई थी। इंदिरापुरम थाने में गाजियाबाद में उसको वहां पर दाखिल किया गया था और उसके बाद इन तमाम मामलों का संज्ञान लेकर के जो गृह विभाग उत्तराखंड शासन का उसने वर्ष 2018 में नवंबर में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट उसका जांच का जो है वो और दूसरा ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पत्र प्रेषित किया था कि इस मामले में कार्रवाई करें, आग्रह किया। और उसके बाद लगातार जन संघर्ष मोर्चा ने भी हमने अप्रैल 2023 में इन तमाम एजेंसियों से, भारत सरकार की जो एजेंसी उनसे आग्रह किया था कि आप इसमें कार्रवाई करें, बहुत संगीन मामला है। आखिर विदेशी करेंसी इतनी बड़ी मात्रा में तमाम ये जो चीजें मिल रही हैं इनकी जांच होनी चाहिए, तमाम जो ये इतना धन अर्जित क्या हुआ इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद तीन रिमाइंडर भेजने के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने तीन रिमाइंडर भेज दिया दोनों को, इनकम टैक्स जो जांच करने वाली एजेंसी उसको और तमाम ईडी को, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। हमारा कहना है कि क्या ईडी और जो तमाम इनकम टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आका के हुक्म पे काम करेगी? अरे आपका भी तो कोई विवेक होगा, आप भी तो भारत सरकार के संस्थान है, आप तनख्वाह लेते हो, आपका भी कोई विवेक है, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ जिसने आज करोड़ों अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य इन 20-22 सालों में स्थापित कर दिया, जो 20-22 साल पहले दर दर की ठोकरें खा रहा था व्यक्ति, जो दाने दाने को मोहताज था, आज कैसे अरबों खरबों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। और वो भी जो स्थापित किया है किसकी बदौलत? वो तमाम जो आज लगभग 20 मुकदमे फर्जीवाड़े के, जालसाजी करके, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके जमीन हथियाना, लोगों को डरा धमका करके उनकी संपत्ति हड़पना, इस तरह के मुकदमे जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुए हो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ठीक ठाक लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, ईडी उनको जेल में भेज देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न करके निश्चित तौर पे ये आप समझ सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये जो संस्थान है ये एक तरह से अपने आकाओं के हाथ में खेलने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा नहीं जी, एक बात और बताइए कि आखिर किसके दबाव में ऐसा हो रहा है कि प्रदेश सरकार के गृह विभाग 3 नोटिस भेज चुका है, रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जबकि मामला काफी पुराना है। दरअसल मैं आपसे बता रहा हूँ 2018 से लेकर आज 7-8 साल हो गए। कार्रवाई न होने के पीछे सबसे बड़ी बात है जो इनके आका है, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे ईडी का हो, उनके अब तक निर्देश प्राप्त नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ऐसे मामलों में तो आपका औचित्य क्या है? अरे घर बैठाइए ना ऐसी संस्था को, ऐसी संस्था की जरूरत क्या है? ये तरह से फिजूल खर्ची है, सिर्फ और सिर्फ लोगों पे, विरोधियों पे दबाव डालने का एक टूल है। इसलिए जनसंघर्ष मोर्चा इनको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल इनको लपेटे में लेने के लिए चाहे हमें बहुत जल्दी हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे, ईडी को भी और इनकम टैक्स को भी इनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे।